नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आर्यन कपूर। और आज हम बात करेंगे ओपेनहाइमर के बारे में। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म भारतीय सिनेमा घरों में 22 जुलाई को रिलीज हो चुकी है और तब से ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन रिलीज के बाद से इस फिल्म को लेकर कई विवाद भी खड़े हुए हैं। लगभग 3 घंटे की यह फिल्म दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी पर आधारित है। ओपेनहाइमर का जीवन काफी सादगी से भरा था। ओपेनहाइमर ने पढ़ाई के दौरान भगवत गीता पढ़ने की ठानी, जिसके लिए उन्होंने बकायदा संस्कृत सीखी थी और भगवत गीता का मूल रूप पढ़ा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में हुआ था। वो जर्मनी से आकर अमेरिका में बसे यहूदी अप्रवासी के बेटे थे। ओपेनहाइमर के परिवार का कपड़ों का कारोबार था, जिससे उन्होंने काफी दौलत शोहरत कमाई थी। ओपेनहाइमर ने 1925 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद 1927 में गोटिंगन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद ओपेनहाइमर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में बतौर रिसर्चर जुड़ गए और आगे चलकर 1936 में वो उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए। साल 1941 में अमेरिका के विश्व युद्ध में शामिल होने से 2 महीने पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। मई 1942 में नेशनल डिफेंस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन जेम्स बी कोनेट ने ओपेनहाइमर को फास्ट न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करने के लिए बुलाया। कोनेट वही व्यक्ति थे जो एक समय पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ओपेनहाइमर के लेक्चरर थे। साल 1942 में अमेरिकी सेना ने जनरल लेस्ली ग्रोव्स को परमाणु बम प्रोजेक्ट के लिए मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट बनाया और ओपेनहाइमर को सीक्रेट वेपन लैब संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने लगभग 3 साल तक परमाणु बम बनाने पर काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका सफल परीक्षण किया। न्यू मैक्सिको में हुए इस परीक्षण को ओपेनहाइमर ने एक खास कोड नेम दिया था, ट्रिनिटी। इस सफल परीक्षण के बाद ओपेनहाइमर ने बताया था कि विस्फोट इतना चमकदार था कि उसे देखकर उन्हें गीता का श्लोक याद आ गया और वो श्लोक था, अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ आकाश में फूट पड़े तो वो शक्तिशाली वैभव के समान होगा। जुलाई 1945 में दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ और उसी साल अगस्त में दुनिया ने वो तबाही देखी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वाकया था जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान घुटने टेकने को राजी नहीं हुआ तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया। इस हमले में लाखों लोग मारे गए, हजारों की चमड़ियां झुलस गई और इस हमले के प्रभाव आज की पीढ़ी पर भी देखने को मिलते हैं। इस हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जब बम गिरा तो जमीन की सतह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जापान पर परमाणु हमले के कुछ दिन बाद 17 अगस्त को ओपेनहाइमर ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान ओपेनहाइमर ने ट्रूमैन से कहा था, मेरे हाथों पर खून लगा है। कहा जाता है कि इससे ट्रूमैन नाराज हो गए थे और ये बैठक वहीं खत्म हो गई थी। बताया जाता है कि परमाणु हमले के बाद ओपेनहाइमर आम लोगों से दूर रहने लगे थे और उन्होंने लोगों के बीच आना जाना कम कर दिया था। सालों बाद एक इंटरव्यू में ओपेनहाइमर ने बताया था कि धमाके के बाद उनके मन में भगवत गीता का एक श्लोक आया था और वो श्लोक था, मैं काल बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। इसके अलावा चेन स्मोकर होने की वजह से उन्हें गले का कैंसर हो गया था और 15 फरवरी 1967 को ओपेनहाइमर कोमा में चले गए थे। आखिरकार 18 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में ओपेनहाइमर का निधन हो गया था। यह थी दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें।